नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? हाँ, अवधेश यादव, नमस्ते भाई, नमस्ते। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे को प्रणाम, सभी प्यारे बहन भाइयों को जय हिंद, जय श्री राधे। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई, एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे। जल्दी से आ जाइए भाई सभी लोग। हाँ, तो बेटा हमारा ये टॉपिक है जिसके हमने पहले जो भेद होते हैं संज्ञा के वो पढ़ लिए हैं। आज उसके ऊपर बच्चों वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है तो आप सभी लोगों को पढ़ने हैं, है ना? और सबको बहुत अच्छी से आंसर देना है, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, है ना? जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान के साथ आप लोगों को आंसर करने हैं, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, वेरी गुड। राधे राधे भी, राधे राधे सूरज। चलो, हाँ, शुभनाथ। चलिए, झारखंड से तो प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? सब लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से आंसर करेंगे। कोई भी गलत आंसर देने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बेटा एक छोटी सी चूक, है ना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हमारे जीवन के लिए एक बेटा इंतकाम सिद्ध होती है, याद रखना। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। एक बार बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या होगा? सब लोग बताइए भी, अच्छे से आंसर देना है। संत कबीर नगी धरती से नमस्ते भाई, नमस्ते। बोलो भाई, सब लोग आंसर दीजिए। सबको गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। सेकंड पेपर में विशाल यादव बेटा व्याकरण पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन मिलेंगे और बच्चों कुछ गद्यांश भी पूछा जा सकता है, जिससे आपसे उसके ऊपर आधारित 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बेटा आपको पता है, मुस्कुराहट, चिकनाई, बुढ़ापा, ये जो भी शब्द होते हैं, गड़गड़ाहट, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक आंसर आपको समझाया है कि वहां पर बेटा आंसर आपका ए वाला आएगा, भाववाचक। ठीक है ना? आंसर नंबर भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे आपने कहा यार सर बड़ी अच्छी मुस्कुराहट है ना? कुछ फील सा हो रहा है, कुछ अंदर से आवाज आ रही है। ठीक है ना? तो बेटा आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, भाववाचक। वेरी गुड, सभी लोगों का बहुत बढ़िया आंसर। अब लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से सीखा। ठीक है, ललिता कुमारी, रवि रंजन, पुष्पा, सभी बच्चे, भूपेंद्र, वेद प्रकाश, विजय, निशी, रवि। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है, सब लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा बेटा, सब लोग बता दीजिए। इससे क्या होता है, आपको रिवीजन हो जाता है और आप जो आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आपको समझ आ जाती हैं। ठीक है ना? चलिए, मोहम्मद, नजाकत, बताइए बच्ची। सोमदत्त शर्मा बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। हाँ, अंकिता बिल्कुल बच्ची, सुमन, रितेश। तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? तेजाब, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, है ना? तो सब लोग क्या बताएंगे बेटा? आपको पता है, सभी का आंसर आना चाहिए। तो तेजाब कैसी संज्ञा है? आज ही ज्वाइन किया हूं तो बेटा आपको बताना है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है ना? आंसर नंबर सी आपको याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे डीजल, पेट्रोल कुछ भी पूछा जाए, पानी, दूध, घी, तेल, तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक करिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने आता है 3, मंडली। बेटा मंडली में बताइए कौन सी संज्ञा है? मंडली, पुलिस, दल, सेना, कुंज।
तेजाब क्या होता है सर? बेटा तेजाब वो होता है जो जिंदे व्यक्ति के ऊपर डाल दिया जाए तो उसको मौत के मुंह में ले जाता है। एक वो लिक्विड है, ये बड़ा ही खतरनाक होता है। इसको बेटा आपकी जो बैटरी होते हैं, बैटरी आपके घर में यदि इन्वर्टर होगा तो बैटरी में तेजाब लिक्विड डाला जाता है ना, आप उसको जमीन पर डाल दिए सफेद सफेद कर देता है। ठीक है, बिल्कुल। सब लोग बताएंगे मंडली किस समूह किस संज्ञा का उदाहरण है? सभी लोगों का राइट आंसर क्या होगा? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा भैया? सभी लोग बताइए भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो बेटा मंडली जो होती है वो एक पुलिस सेना दल का बोध कराती है ना, जो मेरे बच्चे समूह की तरफ आंसर आपका जाएगा। ठीक है बेटा, मंडली मंडली एक लोग तो होते नहीं, मंडली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो आंसर नंबर ए आएगा। आप लोग ये आंसर दीजिए, मैं तभी आंसर का टिक करूंगा जब आप आंसर दे देंगे। ठीक है ना, वेरी गुड। क्योंकि पेपर में बेटा आंसर आपको देना है, मुझे नहीं देना। पेपर में आप लोग जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। ठीक है सत्यम, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, निम्न में कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, राधा, गंगा, तारा। बोलिए बच्ची। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जातिवाचक संज्ञा, जिसमें एक जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं, वही तो जाति होती है बच्चे। सब लोग आंसर दीजिए भाई, बताइए कौन सा आंसर राइट होगा? हिमालय बेटा एक पर्वत है, विशेष पर्वत है ना, बिल्कुल। सर मैं हिंदी ही पढ़ाता हूं, विशाल यादव, बहुत अच्छी बात है बेटा। हिमालय एक है, हमारा विशेष पर्वत है, आपको अच्छे से पता लग गया। राधा कृष्ण जी की प्रेमिका थी, आपको अच्छे से पता है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है ना मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन बेटा तारा जो शब्द है ये तो एक बेटा जाति है ना, तारे तो बहुत सारे होते हैं, मानते हो ना? तो प्यारे बच्चों आंसर नंबर डी आपका राइट होगा या नहीं होगा? होगा ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे दोस्तों आपके सामने ये आ गया। पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? जैसे मैंने आपको समझाया, सोना, सोना, चांदी, चांदी, तांबा, जस्ता, पीतल, हीरा, लोहा। ठीक है बच्चे, तो बच्चों बताइए बेटा कौन सा आंसर आपका होगा? पीतल की संज्ञा का उदाहरण है तो मेरे दोस्त आपको बताना है पीतल द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आंसर नंबर ए आपका राइट हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, क्लियर है ना? 5 का ए। सब लोगों को आंसर आना चाहिए बच्चों बहुत अच्छे से। और बेटा लकड़ी भी मिल जाए ना, लकड़ी, कभी आप फंस जाओ कि यार लकड़ी तो बताई नहीं थी। लकड़ी, पानी, दूध, घी, तेल, कुछ भी आएगा तो आपका आंसर ए ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बंदर किस प्रकार की संज्ञा है बेटा? बंदर, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। बंदर किस जाति का बोध, किस बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? सॉरी, ठीक है, सब लोग आंसर करेंगे, आप ही आंसर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। बोलो बच्चों। चलो बच्चों बताइए बेटा, वेरी गुड, हाँ लव यू प्यारे बच्चे, लक्ष्मी। चलिए तो मेरे बच्चों बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? बंदर बेटा एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं, तो बंदर एक जातिवाचक शब्द है। बंदर एक जाति का, पूरी जाति का बोध कराता है ना? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट, वेरी गुड। बंदर, हाथी, घोड़ा, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, कोई भी आपको आंसर देना है तो बेटा एक जाति है, जाति। तो आंसर आपका बी वाला लॉक हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है बेटा 7, भूकंप में किस प्रकार की संज्ञा है? ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे तो आपको आंसर देना है बेटा। मैंने एक बात समझाई थी,
प्राकृतिक, प्राकृतिक जो बेटा आपदा होती है ना, वे सभी जातिवाचक के अंदर आती हैं। ठीक है बच्चों, वे सभी जातिवाचक होती हैं, है ना बच्चों। मैंने बताया था पद जो होते हैं बेटा वो भी जातिवाचक होते हैं, पद भी जातिवाचक होते हैं। व्यवसाय भी प्यारे बच्चे आपके जातिवाचक होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद है या नहीं है? बोलो, होना चाहिए ना। तो बेटा आपको याद रखना है, यहां पर ये भूकंप पूछा है तो भूकंप एक जातिवाचक शब्द आप लगाएंगे। मैंने पूछा आपसे प्रोफेसर में बताइए बेटा कौन सी संज्ञा है प्रोफेसर, तो आप बताएंगे सर जी जाति है। मैंने आपसे कहा बेटा ड्राइवर में कौन सी संज्ञा है, वकील में कौन सी संज्ञा है ना बच्चों, तो आप लोग क्या बताएंगे सर जी जातिवाचक है। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर बी आप लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए, यही चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चों, पंडित से भाववाचक बनाइए। पंडित, पंडित एक व्यक्ति है, पंडित एक जाति है और जाति से आप बहुवचन बनाओ। बताइए बच्चे, पंडित से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बी होगा बेटा, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर, बहुत सुंदर। तो भी बच्चे बताइए, बोलो बच्चों। तो पंडित से भाववाचक जो बनेगा वो संज्ञा बता दीजिए। ठीक है, पांडित्य, पंडिताई, पंडिताऊ, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सब लोग देना है। अंकित कुमार बेटा लेट हो गए, कोई बात नहीं। तो बच्चों आप कह रहे हैं पंडिताई, नहीं, जिसके लिए आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, पांडित्य। ठीक है ना, बी आंसर नहीं होगा बेटा, पंडिताई नहीं होगा, है ना। लिंग नहीं बनाना आपको यार, है ना। ऑप्शन ए लगाइए, पंडित्य, पंडित्य। ठीक है, आपको भाव व्यक्त करना है, आधा ये लगा दीजिए बेटा। ठीक है ना, क्लियर है ना। ए आंसर लॉक करिए। गलत हो गया भाई सभी का ये तो, है ना। चलो कोई बात नहीं है, जैसे मैंने कल बताया था कठोर का कठोरता, ता लगाने पर करीब क्या हो जाएगा, कठोरता। ये बच्चों भाव है ना, ये भाव है। मनुष्य का मनुष्य, निज का निजित। ठीक है ना। समूहवाचक संज्ञा बताइए, गिरोह, मंडल, दल, ये सभी। पहले पेपर का टेस्ट नहीं मिलता है, अच्छा। उससे बेटा मैं कहता हूं, कहूंगा कि जो सारी कहानियां मैंने पढ़ाई हैं उनमें से भी इंपॉर्टेंट कहानियों की जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो रख दिया करें। ठीक है, चलिए। हाँ, 9 का बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी बेटा समूह है, गिरोह। बहुत सारे जो लोग होते हैं जो बेटा गलत कार्य करते हैं वो गिरोह होता है। मंडल, है ना, मान लीजिए एक मंडल में कई जिले होते हैं। दल, बेटा बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। ये सभी इसका आंसर होगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला। क्वेश्चन नंबर 10, कोयला, कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? कोयल संज्ञा, कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है बताइए। लेट होने के बाद कमेंट जाता नहीं है बेटा, जाता है। बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे जल्दी से। बोलो बच्चों, सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बेटा याद रखना, गिरोह का मतलब क्या होता है सर? बेटा गिरोह जो होता है ना, बहुत सारे लोगों का एक एक मतलब कि समूह होता है, उसे गिरोह कहा जाता है। जो मान लीजिए आप चोरी करने जा रहे हैं तो आपका गिरोह इकट्ठा हो गया और आप चल दिए, उसे गिरोह बोलते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों कोयल,
कोयल, मैना, तोता, मोर, कबूतर। ये बेटा आपको याद रखना एक जाति होती है। क्या होती है बच्चों? ये एक जाति होती है विशेष, ठीक है ना। एक जाति होती है कोयल, कभी आप व्यक्ति लगा दो, एक जाति होती है कोयल। कोयल, मैना, तोता, मोर, कबूतर, कोई भी लगाएंगे आप लोग, है ना। आंसर नंबर ए वाला। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपके सामने ये आ गया। सब लोग बताइए, निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? बताइए बच्चे। बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। जल्दी जल्दी आंसर बताओगे तो अच्छा लगेगा। बोलिए प्यारे बच्चों। रोहन सिंह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरा कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा। तो बेटा देखो, वर्षा एक जातिवाचक शब्द है, प्राकृतिक चीज है। वर्षा जातिवाचक है ना। ठीक है बच्चों। किताब एक जातिवाचक है। घर एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। लेकिन बेटा पानी जो है ना, पानी आपका द्रव्यवाचक है। ठीक है। पानी आपका द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक। वेरी गुड, याद रखना। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 12। तो बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, त्योहारों के जो नाम होते हैं, त्योहारों के जो नाम होते हैं, नाम होते हैं, वो प्यारे बच्चे विशेष होते हैं, तो वो आपको व्यक्तिवाचक में रखने हैं। ठीक है ना। त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक में। विजयदशमी क्या है बेटा? एक विशेष त्योहार है, तो ये किस में रहेगा? ये प्यारे बच्चों आपका व्यक्तिवाचक रहेगा। जैसे मैंने कहा दीपावली, दीपावली, तो बेटा याद रखना होली, ठीक है, ईद, रक्षाबंधन, ठीक है। तो ये सभी को याद रखना है बच्चों, ये एक विशेष व्यक्ति की तरफ रहते हैं। ठीक है ना। मेरा कमेंट आ रहा है बेटा, सबका आ रहा है, पर आप मेरा कभी नाम नहीं लेते। अच्छा रंजीत कुमार, अच्छा मेरे भाई रंजीत कुमार, ऐसी बात? अरे ऐसा तो नहीं होगा यार रंजीत, ऐसी बात कैसे हो जाएगी भाई? भाई रंजीत कुमार, ऐसी बात कैसे हो जाएगी यार? ठीक है, बताइए। निम्न में से पृथक संज्ञा का उदाहरण है, मतलब जो इन सबसे अलग है वो बताओ, अलग कौन सी संज्ञा है? रामायण, महाभारत, बाइबल या बेटा किताब? ये सभी धर्म से जुड़ी हुई बेटा, जुड़ी हुई किताबें हैं, जुड़ी हुई ग्रंथ है। किताब एक कॉमन शब्द है ना। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आता है ना। ठीक है संजू कुमारी, ठीक है बच्ची, वेरी गुड। नईमुल्लाह अंसारी बेटा आपका कमेंट आ रहा है, परेशान नहीं होना है। कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है बेटा बताओ? अभी पीछे बताकर आया था मैं, है ना। कबूतर, मैंने कहा बेटा मुर्गा, मुर्गा ये बच्चों क्या है? एक जाति है ना। मुर्गा एक जातिवाचक है, जातिवाचक। ठीक है ना। बोलो मुर्गा। कबूतर क्या बताएंगे? सब लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो मेरे बच्चों कबूतर एक जाति होती है मेरे प्यारे बच्चे, कबूतर एक जाति होती है। आंसर नंबर ए वाला लॉक करना है। मैं अभी पीछे आपको समझा चुका था कि बेटा कबूतर क्या है? कबूतर एक जाति है ना, ना तो समूह है ना व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपके सामने ये आ गया। हाँ बताइए भाई, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आदमी, भाई आदमी एक जाति है। औरत, औरत एक जाति है। विद्यार्थी, विद्यार्थी एक जाति है। बहुत सारे होते हैं विद्यार्थी, बहुत सारी होती है औरतें, बहुत सारे होते हैं आदमी, है ना। ठीक है भाई, बिल्कुल। अफजाल बेटा आंसर देने पर ध्यान दीजिए। ठीक है,
लेकिन बेटा भारत एक देश है जो विशेष नाम है। भारत एक देश का नाम है, देश का नाम है ना। हमारे देश का नाम है बेटा भारत, हम भारत देश के वासी हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे डी जो हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी लगाइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आइएगा। इनमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, बताओ बेटा। बोलेंगे पानी, सोना, नदी, तेल, कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? सब लोग बताइए भाई, सब लोग जल्दी से बताइए, बोलो बच्चों, सब लोग आंसर करेंगे, एकदम सटीक आंसर आना चाहिए। तो बच्चे देखो, द्रव्यवाचक की बात करी है, पानी भी बेटा द्रव्यवाचक है ना। सोना भी बेटा द्रव्यवाचक है, बिल्कुल। और मेरे बच्चे तेल है आपका, ये भी द्रव्यवाचक है, ठीक है। लेकिन नदी जो संज्ञा है, नदी तो बहुत सारी है यार, तो नदी तो बेटा एक जाति हुई ना, नदी तो एक जाति हुई ना बच्चों, जातिवाचक के अंदर आएगी, है ना। और मान लीजिए मैं कहूं गंगा, है ना, गोदावरी, गोदावरी, कावेरी, ठीक है बेटा, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, कोशी, त्राप्ती, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये हो जाएंगी प्यारे बच्चे व्यक्तिवाचक, क्योंकि जब मैंने कहा विशेष नाम लिखा है ना बच्चे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नदी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 17 आपके सामने ये आ गया, सभी दोस्त पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। चलिए चलो भाई, ये कहता है भाव दशा गुण या कार्य का बोध कराने वाली संज्ञा कहलाती है। किसी किसी के भाव का, दशा का, धर्म का, गुण का, कार्य का जो बोध कराती हैं वो क्या कहलाती हैं बेटा, वो तो आपको पता है भाववाचक संज्ञा होती हैं। वो कौन सी संज्ञा होती है मेरे बच्चे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। अपनापन, बचपन, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक है, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, ठीक है बेंजू। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 18, इसका आंसर दीजिए सब लोग एक बार। बताओ बेटा भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाव किसे कहते हैं, भाव होता है बेटा एहसास, फीलिंग। जब आप किसी को देखकर अच्छी चीज को अपने मन में कुछ चीज सोच लेते हैं, उसी तो बेटा भाव कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने गरम गरम चाय आ गई, है ना, और चाय के साथ पकोड़े भी आ गए, तो तुम्हारे मन में एकदम लालच आया, अरे यार काश एक पकोड़ा तो पनीर वाला मिल ही जाए, है ना। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों जो आपके मन में लालच आया ना, लालच, जो आपके अंदर एक एहसास हुआ कि यार काश एक पकोड़ा गरम चाय के साथ मिल जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। तो मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन बेटा देखो इसमें क्रोध, गुस्सा भी भाववाचक है, लोभ भी भाववाचक है, वीरता भी भाववाचक है। लेकिन ये श्रृंखला जो होती है, श्रृंखला तो बहुत सारी चीजों की जुड़कर बनती है। तो बेटा ये डी आंसर आपका समूहवाचक है। ये मेरे प्यारे बच्चों जो श्रृंखला नहीं है, ये समूहवाचक है। श्रृंखला शब्द जो है आपका कौन सा है भैया, समूहवाचक। तो आंसर आपको क्या रहेगा, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, कर देंगे ना। हाँ बेटा रनिंग के लिए भी बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके फिर आपको टिप्स बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे दौड़ा करता था अपने जीवन में, मैंने कैसे कैसे दौड़ों को जीता था, है ना। चलेगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर कौन सी संज्ञा है बेटा बताओ।
मोर नाच रहा है, मोरनी देख रही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे बता दीजिए आंसर क्या हुआ। सर मेरा कमेंट आता है दलीप यादव, यदि बेटा आप दिल से करते हैं तो जरूर आता है। पक्षी कौन सी संज्ञा होगी सर जी? पक्षी बेटा एक पक्षी जाति तो है, और आपने किसी विशेष पक्षी का नाम लिया तो वो भी एक विशेष पक्षी की जाति की उपजाति निकल गई अंदर से। देखो ये मैंने आपने कहा बेटा पक्षी, तो पक्षी में आपने किसी का नाम रख दिया मोर, मोर, कबूतर, कबूतर, ठीक है, तोता, मैना, ठीक है, कोयल, तो बेटा ये तो एक क्या है, विशेष जाति होगी, विशेष। ठीक है, और ये इसमें से उपजाति निकली, ये वाली, ये जो अलग अलग जाति निकली फिर, है ना, अलग अलग जातियां हो गई। ठीक है, तो बच्चों मोर नाच रहा है, मोर एक जाति है बेटा। ठीक है, जो संपूर्ण जाति व उपजाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर बेटा, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द बताओ कौन सा है? सरल से, भाई सरल विशेषण है। तुमने कहा सर जी ये पाठ तो बड़ा सरल है, ये अध्याय तो बड़ा सरल है, इसके तुम सारे क्वेश्चन सही कर देंगे पेपर में, एक भी गलत नहीं होने का। तो सरल है विशेषण। अब आपसे मैंने कहा कि इससे आप भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो बना दो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का। देखता हूं कितने बच्चे एकदम राइट आंसर देते हैं। हाँ, सानी कन्नौजिया आता है बेटा, सबका कमेंट आता है सबका। ठीक है, आप दिल को छोटा मत किया करो कि आपका नाम नहीं लिया गया तो आपका कमेंट मुझे नहीं दिख रहा। ऐसे हो जाता है बच्चे, मुझे कभी कभी कमेंट बहुत जल्दी से निकल जाता है ना, आप इसलिए परेशान होते हैं। बताओ तो सरल का भाववाचक क्या होगा? बताइए बच्चे। हाँ, तो मेरे बच्चे सरल से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी सरलता। सरलता, ठीक है ना। तो आंसर नंबर मेरे प्यारे बच्चों सी वाला सबसे सटीक हो जाएगा, 20 का बी आंसर राइट हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है बेटा, सरल का सरलता, कठोर का कठोरता, ठीक है, मानव का मानवता। तो एक बात समझ में आ गई होगी तुमको कि जिसके पीछे ता प्रत्यय लगा हुआ है ना यार, वो तो भाववाचक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 21, 21 नंबर, पर्वत कौन सी संज्ञा है बेटा? अब तो तुम लोग बता दो, क्योंकि क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको चीख चीख कर बताया था, यदि किसी का नाम ले दिया जाए पर्वत का, है ना, तो बच्चों आपको पर्वत का नाम लेने पर व्यक्ति की तरफ जाना है, और केवल खाली पर्वत मिलता है लिखा हुआ, तो पर्वत तो बहुत सारे हैं, तो मेरे बच्चे वो जातिवाचक लगाना है। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट हो जाएगा। ये बात पेपर में भी आपको याद रखनी है। ठीक है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, मास्टर, ये सभी जाति होती है मेरे बच्चे। हाँ सर, मगर सर इसमें हरिश्चंद्र कह रहे हैं मगर सर उसमें मोर तो केवल एक है, तो बेटा एक मोर पूरी जाति का बोध करा रहा है, एक मोर पूरी जाति का बोध करा रहा है। मोर एक जाति है मेरे बच्चे, ठीक है ना। अब तुम कह दो सर जी हाथी, तो हाथी एक जाति तो है। अब तुमको सर जी एक ही तो है, बेटा दुनिया में क्या इसके जैसे और हाथी नहीं है? ये एक ही हाथी बना है क्या? बोलो नहीं ना। मैंने तुम्हारा नाम लिया हरिश्चंद्र, अब तुम्हारे जैसे नाम वाले व्यक्ति तो और मिल जाएंगे, लेकिन तुम तो एक ही हो ना अपने मम्मी पापा के। बोलो धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? धुआं, सर जी धुआं हो गया यहां, तो धुआं धुआं हो गया, बिल्कुल है ना। हाँ, गगन कह रहे हैं सर जी जब हम सही आंसर बताते हैं तो आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं? बेटा गगन ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। बताओ चलो, तो बच्चों क्या होगा मेरे बच्चे? आंसर होगा धुआं का द्रव्यवाचक। जो भी गैस, धुआं, तुमसे अब गैस भी पूछ ली जाए ना, गैस में बताओ कौन सी संज्ञा है, अब तुमसे कह दे O2, CO2, है ना बच्चे, तो बेटा इसमें द्रव्यवाचक ही लगाना, कभी और लगा दो कोई सा, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 23, इनमें से भाववाचक संज्ञा है कौन सी बेटा? अजय,
तीर, भरत, चिंता। अजय एक लड़का है, तीर एक जाति है ना, भरत एक लड़का है, लेकिन चिंता, मुझे तो उसकी चिंता सता रही है कि जब नौकरी नहीं मिलती है तो लोग कितना परेशान होते हैं, है ना मेरे बच्चे। तो बेटा चिंता, डर, भय, ये सभी क्या है, भाव है। भाई एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा अंधेरा हो रहा है, मैंने आपसे कहा कि आपको यहां से उस वाली जगह जाना है, और तुम कहोगे सर जी रात हो रही है, 12 बज रहे हैं, हम कैसे जाएं, हमें तो डर लग रहा है ना। तो तुम्हारा अंदर से दिल कांपेगा, तुम सोचोगे यार आज तो फंस गए, अब क्या करें भाई, है ना बच्चों। हाँ, तो बेटा ये आपको चिंता लग जाएगी वहां पहुंचने से पहले ही कि अब पता नहीं यार इस काम को कैसे निपटाया जाए। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है बेटा, परिवार। तो परिवार एक मान लो पूरा परिवार है, इसमें 5 लोग हैं, ठीक है बेटा, 5 लोग हैं पूरे। बोलो बच्चों, तो बेटा परिवार में 5 लोग हैं, तो एक व्यक्ति से तो परिवार बनता नहीं है भाई, 4 5 6 10 8 7 10 20 50 लोग होते हैं, जब भी तो कोई परिवार बनता है। तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं, उसे बेटा समूह कहते हैं, समूह, ठीक है ना। और जहां पर समूह में बहुत सारे लोग रहते हैं वो परिवार है। कक्षा, जैसे मैंने आपसे कहा कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा सर जी 1000 है, तो बेटा एक समूह है बच्चों का, ठीक है, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, परिवार कैसी संज्ञा है आपकी, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मोहन स्कूल जा रहा है, अब इसमें आंसर बताना। मोहन स्कूल जा रहा है, बताइए बच्चे, अजय का मतलब जिसे जीता न जा सके वो अजय होता है बेटा, और अजय एक लड़के का नाम भी होता है, ठीक है ना। तो अजय बेटा उसको भाव मत बना देना, उसमें से अर्थ मत निकालिएगा, फंस जाएंगे बच्चों, है ना। बताइए मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन को क्या कहोगे, व्यक्ति कहोगे या जाति कहोगे। तो मोहन यार एक लड़का है, तो मोहन बच्चों आपको पता है यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर आपका, ठीक है। हाँ, पुलिस आदमी बोलता है, कुत्ता भौंकता है। पता नहीं यार क्या कहना चाह रहे हो बच्चे, मेरी समझ में नहीं आई आपकी बात, है ना। चलो, तो सी आंसर आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, वह अंगूर खा रहा है। तो बेटा इसमें भी आप फंसेंगे, इसमें भी ध्यान रखना, फल एक जाति होती है, फल एक जाति है, लेकिन बेटा इसमें से बहुत सारे फल निकलते हैं, बहुत सारे। जैसे तुमने कहा सेब, तुमने कहा केला, तुमने कहा अंगूर, तुमने कहा मेरे प्यारे बच्चे लीची, तुमने कहा बेटा अमरूद, ठीक है, और तुमने कहा बेटा नाशपाती, ठीक है, क्लियर है ना। तो बेटा ये तो एक मुख्य है, विशेष जाति हो गई, विशेष जाति है, और ये इसमें से उपजाति बट गई, उपजाति, प्रजातियां हैं, है ना। तो मेरे बच्चे अंगूर खा रहा है, वाक्य में अंगूर है, बताइए। सर धुंधला, धुंधला बेटा एक द्रव है यार जो फैला हुआ है, कोहरा छाया हुआ है ना। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, अंगूर एक जाति की तरफ आएगा, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है ना। तो बेटा जो एक संपूर्ण जाति और प्रजाति का बोध और उपजाति का बोध कराते हैं जो शब्द, वो क्या कहलाते हैं, वो मेरे दोस्त जातिवाचक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब बेटा इसमें यदि पूरा नाम भी यहां पर लिख देंगे तब भी वही बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और रामचरितमानस वो भी आपको पता है एक विशेष नाम है, और जिससे आप तुरंत आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है, एक फोटो खिंच जाता है तुरंत।
नाम लेते ही कि किसका नाम लिया जा रहा है, और जहां पर किसी के नाम को लेते ही विशेष व्यक्ति हमारे दिल में बैठ जाए मेरे दोस्त, वही व्यक्ति होता है। ठीक है, दिल का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। ठीक है बेटा, तो बताइए जल्दी से आंसर दीजिए भाई बच्चों। हाँ, अंगूर को सर जी नापतोल होता है ना? हाँ बेटा, 1 किलो में नापा जा सकता है उसे। भाई मैंने बताया जिसको नापा तोला नहीं जा सकता वो भाव है, लेकिन जिसको नाप तोल लिया जा सकता है, उसको गिना भी जा सकता है, वो बेटा हमारी जाति है ना मेरे बच्चे? बिल्कुल। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों। सर अंगूर गुच्छे में होता है बेटा, अंगूर वो अंगूर का गुच्छा कह देंगे तो वो जाति समूह में चला जाएगा। और तुम्हें एक बात नहीं बताई मैंने बेटा, प्राचीन काल में हमारे संज्ञा के कितने भेद थे? 5। आधुनिक काल में 3 ही भेद है ना? लेकिन हम क्या है, हम उनमें से कुछ अपनी सहायता के लिए, अपनी सुलभता के लिए 2 भेद जाति के तो निकालते हैं, समूह और द्रव। बताओ, ये भी तो याद रखो आप लोग। गोस्वामी तुलसीदास, तो बेटा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है। यहां पर वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है? व्यक्तिवाचक। ठीक है ना? बी आंसर लगाना बेटा, जाति की तरफ मत चले जाना, ना समूह न द्रव। बी वाला व्यक्तिवाचक, वेरी गुड। क्योंकि गोस्वामी जी तुलसीदास जी का नाम है और रामचरितमानस एक हमारा हिंदू ग्रंथ है, उसका नाम है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 28। जितना मजा लेकर पढ़ोगे उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा, उतना ही अच्छा आपको समझ आएगा। ठीक है भाई रवि नायक? और जितना दिल पर दर्द रख के, दिल को डरा कर पढ़ोगे, उतना ही आप लोग परेशान होकर के सारी चीजों को भूल जाओगे। इसलिए मैं आपको बार बार यही समझाता हूं मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से एकदम फ्री माइंड पढ़ो यार। मन में ये सोचो ही मत कि यार हम तो कैसे करेंगे। अरे कैसे क्या करेंगे? कोई भगवान जी ने बना के थोड़ी भेजे थे क्वेश्चन, एग्जामिनर भी तो इन्हीं क्वेश्चनों को रखेगा पेपर में। वो भैया भगवान का भैया थोड़ी होगा एग्जामिनर जो क्वेश्चन कहीं ऊपर आकाशवाणी करके लेके आएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 16 को बेटा एक बार देख लूंगा बिल्कुल सोहन सिंह, 26 को सॉरी है ना, क्लास के अंत में, टेंशन मत लो। चलिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताओ कौन सा है? अब तुम इनमें फंसोगे। देखो, प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका, बाजार। तो बाजार तो बेटा किसे बोला जाता है? जहां बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो ये तो एक समूह हो गया बाजार। तो ये बात तो आपकी स्पष्ट हो गई भाई, ये तो एक आपका समूह हो गया, है ना मेरे बच्चे? अब प्रेमिका, प्रेमी, है ना? तो प्रेमिका, प्रेमिका तो भैया बहुत सारी हो सकती है, उन्हें जाति बना दो उनका, ठीक है? लेकिन इसने हमसे जो पूछा उस पर ध्यान दो। ये कहता है भाव बताओ मुझे। भाव, भाव होती है फीलिंग, जब आपकी किसी से नजरें टच हो जाती हैं, स्पर्श कर जाती हैं, लड़ जाती हैं, तो एक मन के अंदर से एक उल्लास सा निकलता है। उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रेम बोलते हैं उसको, है ना? कि सर मुझे उससे प्रेम हो गया, लगाव हो गया, अंदर खाने दिलों के तार जुड़ गए सर। लेकिन वो भी मेरी इस चीज को समझता नहीं है। ठीक है, तो मेरे बच्चों प्रेम आपका भाव है, ठीक है ना? प्रेम आपका प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना बेटा? प्रेमी और प्रेमिका ये इसको कार्य को करने वाले करता है, ठीक है ना? वेरी गुड। तो मेरे बच्चों आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बताओ। आज तुम्हें पता है 1 मई है, और 1 मई को एक तो बेटा मजदूर दिवस होता है। वेरी गुड। मुझे दूसरा दिवस और बता दीजिए। चलो आज दूसरा दिवस बताओ बेटा। मुकुल, मुकुल बेटा तुमको मुकुल का अर्थ जानते हो क्या होता है? मुकुल किसे कहते हैं? मुकुल कहते हैं अधखिला फूल जो होता है, कली, वो बेटा मुकुल होता है ना? जल्दी से बताओ आज कौन सा दिवस है? एक तो मजदूर दिवस है, एक तो मैंने बता दिया आपको, दूसरा दिवस बता दीजिए, बोलो। हाँ देखता हूं कितने बच्चे बता पाते हैं। पूर्णिमा, कुमारी, अंजू, ठीक है बताओ बेटा। ज्योति, सोहन सिंह, सब लोग बताइए। संतोष, प्रियांशु, प्रियंका, सब प्यारे बच्चे। धर्मेंद्र, सिकंदर, सब लोग बताओ। पंकज, हाँ, कुंदन, सब लोग बताइए जल्दी से बताओ आज कौन सा दिन है। नीरज, प्रेम क्या होता है? प्रेम बेटा वो होता है जो दिखता नहीं है, केवल महसूस होता है ना? जो हम अपने माँ बाप से करते हैं, अपने भाई बहन आपस में करते हैं, है ना? उसे तो प्रेम कहते हैं। हाँ आज तो लेबर डे है सर। बेटा लेबर डे तो पता ही है, मैंने बता दिया, मजदूर दिवस है आज। वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आया है, प्रीति कुमारी, सिस्टर डे। वेरी गुड। आज बेटा बहनों का भी दिन है,
आज बहनों का भी दिन है, आज सिस्टर दिवस है, सिस्टर डे, बहन दिन, बहन का दिन है आज। अपनी अपनी बहनों को बेटा ला करके है ना मिठाई खिलाना आज आप लोग, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बेटा आज सिस्टर डे भी है, सब लोग याद रखना, मजदूर दिवस के साथ साथ, ठीक है। वेरी गुड। आजमगढ़ से हैं सर, बहुत बढ़िया सुजीत। चलो बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है बेटा, संज्ञा नहीं है। तो देखो, एक शिक्षक, शिक्षक एक बेटा जाति होती है, शिक्षक एक जाति है। सोना, सोना बेटा एक द्रव्यवाचक है, द्रव है ना। अच्छा, ये तो बेटा क्या है, अच्छा, ये तो एक विशेषण है, अच्छा तो विशेषण है भाई, ठीक है। किताब, किताब बेटा एक जाति है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा राम अच्छा है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो बेटा यहां तो एक बात समझ में आई, ये अच्छा बताया जा रहा है किसको, राम को। तो बेटा ये तो विशेषता हो गई जिसको हम विशेषण कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा यहां पर क्या है बच्चे, आपका विशेषण है, ठीक है ना। कोई सिस्टर नहीं है मेरी सर, बेटा आपकी, आपकी सगी बहन नहीं है, चाचा की, मामा की, बुआ की, मोहल्ले में, पड़ोस में, गली में, है ना बेटा, कस्बे में बहुत सारी बहनें हैं यार, किसी को भी एक टॉफी खिला दो वही बहन है तुम्हारी, ठीक है। ऐसा क्यों सोचते हो दिल में, छोटी बात क्यों करते हो, सर मेरी कोई बहन नहीं है, सगी तो नहीं है, मोहल्ले पड़ोस में तो है ही बच्चों, वे सब बहन ही होती है। चलो घबराहट बताओ, सर मुझे तो गाड़ी घबराहट हो रही है कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मेरे तो दिमाग खराब हो रहा है सोच सोचकर। तो घबराहट हो रही है, तो इस चीज को आप क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, तो तुषार बेटा बहुत सारी बहन है आपकी, परेशान ना हो। आइए तो आंसर दीजिए सब बच्चे। व्यक्तिवाचक कभी भी नहीं होगा, समूहवाचक, घबराहट कोई समूह है कि बहुत सारी चीजें घबराहट का, घबराहट जो होती है उनका एक समूह बनता है, नहीं ना। द्रव है, नहीं बेटा, घबराहट होती है भाववाचक, है ना, जो केवल हमारे अंदर दिल से होती है, हमारे दिमाग से होती है, वो घबराहट होती है, ठीक है। हाँ, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 31, और बेटा बताइए सब लोग, गलत मत करना, कोई भी दिखे अच्छे से याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बेटा आप RWA पर पढ़ रहे हैं, ये झिझक मन से निकाल देना कि आपसे अच्छा कोई पढ़ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। बस दिल लगाकर पढ़ते रहना, नौकरी जरूर मिलेगी, जरूर। मैं मां सरस्वती से कह सकता हूं कि वो तुम्हारी झोली में एक नौकरी जरूर डालेगी, ठीक है। बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है बेटा। ताजमहल, मंडल, सोना, लड़ाई। तो देखो बात सुनो, मंडल तो बेटा एक समूह होता है, मंडल क्या है बेटा, एक समूह होता है, ठीक है ना। सोना मेरे बच्चों एक द्रव्य होता है, ठीक है बच्चे। लड़ाई बेटा हमारा भाव होता है, ठीक है। अब ताजमहल जो आपको पता है बेटा आगरा में स्थित है, आगरा, आगरा एक शहर है ना, जहां की मशहूर मिठाई होती है पेठे की मिठाई, पेठा होता है बेटा वहां पर, है ना। पेठा एक मिठाई है बेटा वहां की जो मशहूर होती है, ठीक है ना। और तुम कभी यदि आगरा हो तो पंछी वाले का पेठा मशहूर बताया जाता है बेटा, पंछी वाले का, है ना। लीजिए मैंने इसका प्रचार भी कर दिया इस दुकान वाले का, ठीक है, बिहार तक। अब ये कहेगा अरे यार मेरे को इतने दूर तक लोग जान गए। चलिए ये बड़ा मशहूर की मिठाई से बिकते हैं भैया। चलिए ताजमहल जो मुगल काल में बनवाया गया था। नारी किस संज्ञा का उदाहरण है, नारी। और मैंने एक बात आपको बताई थी, जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बन जाता है, नारी का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, नारियां। तो नारी एक जाति है हमारे समाज में, ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर मैंने, अच्छा भाई हरिश्चंद्र, सर मैंने अपनी दीदी से 500 रुपए ले लिए हैं, मैं दूंगा नहीं। तो सिस्टर दिवस में मतलब दीदी की तरफ से दावत तुम्हारी हो जाएगी, है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो बेटा नारी क्या हो जाएगी, जाति। और ऐसे ही आपसे पूछा जाए पुरुष क्या है, तो पुरुष भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जाति है, ठीक है ना। लड़का लड़की पुरुष आदमी सब जाति। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे पुंज नहीं है, कुंज है बेटा, कुंज, ठीक है। कुंज, कुंज कौन सी संज्ञा है, कुंज,
बताइए बच्चे, कुंज किस प्रकार की संज्ञा है ना? तुमने देखा होगा जो बहुत बहुत सारे बागान होते हैं वहां पर बेटा, वो बहुत सारे बागान, फल वाले बागान, बहुत सारे वृक्षों का एक बहुत बड़ा कुंज बागान होता है पूरा, उसे भी बेटा कुंज की संज्ञा दे दी जाती है ना? ठीक है बच्चे, तो बेटा ये एक समूह होता है, याद रखना, ये एक समूहवाचक संज्ञा होती है, आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे बेटा एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, आप ही बताएंगे इसको भी, कौन सी संज्ञा है? लीजिए आंसर नंबर ए, बेटा व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। नंबर बी बच्चों जातिवाचक। नंबर सी मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यवाचक। और नंबर डी बच्चे आपका समूहवाचक। बोलिए भैया, तो क्या बताएंगे बेटा? आपका आंसर होगा क्या? जातिवाचक। ठीक है ना? जितने भी पदों के नाम होते हैं बेटा वो याद रखना, वो राज्यपाल बहुत सारे होते हैं तो आपको जातिवाचक में ही लगाना है पदों के नाम भी। ठीक है ना? वेरी गुड। ठीक है, हाँ बेटा नहीं, वो लड़के का नाम रख लिया कुंज, वो अलग बात है, लेकिन आप याद रखो कुंज बेटा समूह होते हैं। कवि किस संज्ञा का भेद, किस संज्ञा भेद का शब्द है? कवि, सभी कवियों को बुलाइए, कवि बताइए बेटा। कवि, कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री, बोलो भाई। कवि की संज्ञा भेद का शब्द है, तो बच्चों कवि क्या होता है? कवि मेरे प्यारे बच्चों एक जाति है। ठीक है ना? ये लेखक कवि, लेखक कवि है ना, क्या होते हैं ये जाति होते हैं बच्चों। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कवि क्या है? एक जाति होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, अंतिम क्वेश्चन है। अब मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी संज्ञा का प्रश्न गलत नहीं करोगे। अंतिम प्रश्न, संज्ञा का कोई भी प्रश्न आप अब गलत नहीं करोगे। वर्षा कौन सी संज्ञा है ना? तो बेटा याद रखिएगा वर्षा है ना, भूकंप, तूफान, आंधी, आंधी लहर। ठीक है बच्चों, है ना मेरे बच्चे, सुनामी, सुनामी, वज्रपात, जो बिजली गिरती है ना, बिजली गिरना, ये बेटा सभी क्या होते हैं? ये सभी जातिवाचक होते हैं। तो बच्चों वर्षा आपका कैसा शब्द हो जाएगा, कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। याद रहेगा, अब कोई भी गलत नहीं करेगा ना, बोलो सब लोग, अब कोई भी गलत तो नहीं करेगा, किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा ना? वेरी गुड। और बेटा यदि आपसे बारिश पूछ लिया जाता, वर्षा तो बेटा जाती होगी, बारिश, बारिश में कौन सी संज्ञा है? तो बेटा बारिश भाव होता है, बारिश बेटा भाव लगाना। ठीक है, नहीं भूलेगा कोई भी बच्चा? वेरी गुड, बोलो, कोई नहीं भूलेगा ना? बताइएगा। तो बेटा एक क्वेश्चन एक बच्चे ने डाउट बनाया था अपना 26 नंबर। ठीक है, आइएगा, जाते जाते मेरा नाम ले लीजिए, रितेश यादव। अच्छा चल भाई, लड्डू खाएगा तू है ना? तो बच्चों मुझे उम्मीद है रंजीत सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब कोई भी बच्चा संज्ञा का क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ठीक है ना? सर जी एक मेरा गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं है, एक आध तो यार चल जाता है ना? अब सारे के सारे लड्डू यदि तुम्हें आज मीठे लगेंगे तो बेटा फिर एक आध खट्टा भी तो लगना चाहिए, है ना? हाँ, तो बेटा एक बताओ, अब सारे अंगूर तुम्हें खट्टे लग रहे हैं, मीठे लगेंगे तो एक दो खट्टे भी निकलने चाहिए, है ना?
बिल्कुल। बेटा अंगूर खा रहा है, अंगूर एक मैंने बता दिया, अंगूर एक प्रजाति है, ठीक है। तो अंगूर, फल, फल तो एक संपूर्ण जाति हो गई, फल, इसमें बहुत सभी फल इसके अंदर आ गए। फिर इसमें से बेटा प्रजातियां निकल गई, कौन कौन सी? सेब, केला, अमरूद, अंगूर, लीची, नाशपाती, कोई भी फल ले लीजिए, तो बेटा एक जाति है ये। इसमें क्या यार डाउट था, है? बोलो, इसमें कोई डाउट है? अब इसकी भी बहुत सारी नस्लें होती हैं। अब मैं तुमसे कह देता आम, सर जी आम भी बताइए, आम कौन सी? आम क्या है? आम भी एक बेटा फल है, जाती है। और आम में भी तो इसका विशेष आम, यदि मैंने आम का नाम लूंगा, जैसे मैंने कहा दशहरी, दशहरी आम, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लंगड़ा, चौसा, बहुत सारी जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां खुलती हैं अंदर जाकर के, ठीक है ना। सर 5 गलत हो गया, बहुत कोई बात नहीं बच्चों। चलो तो चलते हैं प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद। गुरुजी एक जरूरी सूचना है, भारतीय, दिखाना इस बच्चे के ऊपर एक कमेंट गई है, जरूरी, भारतीय का किराया बनता है कि 4 जून को? बेटा ये समझ में नहीं आया मेरे, यही सूचना है, भारतीय का किराया बनता है कि 4 जून को। भाई राहुल ये बात यार समझ नहीं आई मुझे, आप समझ में बताओ, दोबारा से कमेंट बॉक्स से वैसे लिख करके बताना, ठीक है। चलो तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।